देखिए बताइए क्या होगा इसका डोमेन। नहीं देखिए, इसका इसका डोमेन बताना है हमें। डोमेन का मतलब क्या हो गया, हमें ऐसे एक्स की वैल्यू निकालिए ताकि ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाए। फंक्शन क्या दे रखा था आपको? कृष्णा जी कैसे हैं बेटा? कृष्णा जी आप सुन पा रहे हैं हमें? कृष्णा दो दो नंबर से आ रहा है। कृष्णा आप दो दो नंबर से ज्वाइन करा हुआ है आपने बेटा। अर्षिया देखिए, कृष्ण यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग? हमेशा जो वैल्यू आएगी एक्स की, हमें किससे बड़ी पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे? वन या वन से बड़ी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि अंडर रूट में नंबर तभी डिफाइन होता है जब एक्स वन क्या, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते अंडर रूट में हम। अगर अंडर रूट में -2 आ गया तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा हमारे पास। ये एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन आएगा हमारे पास। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डोमेन? डोमेन क्या होगा उसका? वन से लेके इन्फिनिटी होगा। बेटा सुन पा रहे हैं आप मुझे? बेटा कृष्णा आप दोनों नंबर से कैसे एंटर है बेटा? कृष्णा अच्छा, ग्रुप में लिखा है क्या उसने कुछ? तो आपको कैसे पता लगा? अच्छा मैसेज का क्या? ओके, आ गया शायद, वो आ गया है। जी मैडम कैसे हैं आप? तो उसका डोमेन पता लग गया बेटा आपको? आदि कृष्णा वो आदि, सॉरी अर्शिया, कासवी। कासवी हमें पेपर ही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। अंडर रूट x-1 दे रखा है तो उसका डोमेन क्या आएगा? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। फाइन, पेपर चेक करता हूँ, 2 मिनट देना मुझे, है ना? वही वाला। अच्छा तू तो ले गई थी, यहाँ देख लिया तूने? मिस्टेक देख ली अपनी? क्यों टाइम नहीं ला? मेरी तरह है। परसों का शाम को मैं देख बताऊंगा, परसों के टाइम में थोड़ा आगे भी चलो। वन डोमेन ऑफ 1/g, जी फंक्शन क्या है मेरे पास ये? 1/g कितना हो जाएगा बेटा? तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 1/g कितना हो जाएगा? हाँ तो फंक्शन क्या हो जाएगा एक तरह से, वो उसको भी एफ मान लिया, 1/2 - 3x लिख दिया, तो उसका डोमेन क्या होगा? हाँ वेरी गुड, ऑल रियल नंबर होंगे इसका डोमेन जो आएगा। इसका डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर, केवल किसको छोड़ के कि 2 - 3x 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 = कितना आ गया? 3x, यानी कि x के लिए क्या नहीं हो सकती? 2/3। तो r - 2/3 आएगा इसका डोमेन। काश में समझ में आई मेरी बात? एक बार कॉपी कर लीजिए। कौन सा कौन? यहाँ देख, यहाँ पे क्या होगा बेटा? हाँ बोल। 2/3 तो आएगा, देख एक्स की 2/3 है मान ले 1 मिनट के लिए, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू? 1/2 - 3 2/3 आएगा। 3 से 3 कट गया, 2 - 3 0 हो गया, तो 1/0 हो गया, तो इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी मैथ डिफाइन नहीं है। तो मोटी मोटी कहानी क्या होती है कि नीचे वाली चीज़ को कितना पुट कर लिया करो बेटा? 0 पुट कर लिया। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस?
ठीक है अर्चिया, क्लियर है बेटे? आगे चलते हैं। को फाइंड द डोमेन ऑफ एफ वन बाय एफ का मतलब क्या आ गया? एफ एक्स फंक्शन क्या हो गया? ये किस स्टडी है इनके, देखो रूट में एक्स माइनस वन लगाइए दिमाग थोड़ा सा। अगर ऊपर वाला था तो हमने बता दिया, तो ऊपर वाले का डोमेन तो क्या आया था? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन आया था हमारे पास। अब इसका डोमेन क्या होगा? अब ये वैल्यू क्या नहीं हो सकती? यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन भी पुट नहीं कर सकते बेटा, वन पुट नहीं कर सकते। वन के अलावा तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब वन से बड़ी वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वन भी पुट नहीं होगी। तो इसका डोमेन क्या होगा एक तरह से हमारे पास? इसका डोमेन होगा, अच्छा रेंज निकाल, अच्छा मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं डोमेन के पीछे लगा हुआ हूँ। सॉरी, क्या निकालनी है इसकी? रेंज निकालनी है। तो ये फंक्शन मेरे पास ये आ गया बेटा। अच्छा डोमेन होता तो डोमेन क्या आ जाता है इसका? वन से लेके इन्फिनिटी, लेकिन वन इंक्लूडेड नहीं होता। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको? और ये क्या हो गया? एफ एक्स इजिकल टू कितना हो गया? या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, वाई इजिकल टू ऐसे लिख दूँ मैं? सॉरी मैंने वाई एक्स माइनस वन है। ठीक है बेटा, ये हो गया ना बेटा। अब इसकी रेंज निकालनी है तो एक्स को उधर ले आएंगे, वाई को उधर कर लेंगे हम लोग, एज यूजल जो करते हैं। कितना हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, वाई स्क्वायर इजिकल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाई रख लेंगे खाली, कितना आ जाएगा यहाँ? एक्स रखेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा? वन प्लस वाई स्क्वायर। एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा? वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू आ गई एक्स की। तो वाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? कुछ भी पुट कर सकते हैं वाई, सबके लिए डिफाइन होगा। लेकिन वाई क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। वाई वाई के नॉट इक्वल टू जीरो बेटा। तो उसका रेंज क्या आ जाएगा बेटा? आर माइनस जीरो आ जाएगा, नहीं आएगा बेटे? हाँ तो वाई स्क्वायर का मतलब वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना बेटा, इसका मतलब। इसका मतलब वाई स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वाई कैन नॉट इक्वल टू जीरो। तो वाई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो आर में से जीरो को बाहर निकाल दो। चलो आगे। तो एक केस स्टडी हो गई, आपको आइडिया लग गया केस स्टडी कैसे आई है? एक केस स्टडी और देख लेते हैं। तो कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, 30 का ही है। गूगल से उठा लेते हैं डायग्राम ये, पर थोड़ी फिगर चेंज है। केस स्टडी 2 है। ये बंदे का फोटो देखिए आपने, हटाऊँ फोटो यहाँ पे? बंदे के फोटो का क्या लेना देना हमारे को? ये देखो जरा, पढ़ो जरा क्या है। देख के डर लग रहा होगा। एनसीईआरटी का है। एम अपॉन सी इंटू 100। एम का मतलब मेंटल एज और सी का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, गिनती वाली जो एज होती है। और एम इज द मेंटल एज एंड सी द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द पर्सन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। IQ ऑफ द पर्सन ऑफ मेंटल एज ऑफ 30 ईयर इज 60। इसकी मेंटल एज 30 साल की है, उसका IQ कितना 8 है। फाइंड द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द पर्सन। पहले क्रोनोलॉजिकल एज निकाल लेते हैं, कितनी आएगी? इसी फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं पर्सन क्रोनोलॉजिकल एज 50 ईयर, IQ एटलीस्ट 70 होना चाहिए, तो मिनिमम मेंटल एज कितनी होगी, वगैरह 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 पूछा है। पुट करो जरा, कैसे करेंगे? हाँ 37 है। कितना इसका 60 है। मेंटल एज कितनी है? क्रोनोलॉजिकल एज निकालनी है आपको। निकाल लो फॉर्मूले में, कितनी आ जाएगी?
50 साल है, नहीं बता तीनों। पहले मेरे एज निकालने हैं, बता पहले लिख लो, पहले आंसर कॉपी कर लो उसका, पहले का आंसर। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है उसकी? अभी आ रहा हूँ, रुक जा भाई, पहले दूसरे बार पे भी आ रहा हूँ। दूसरे बात में कह रहा है हाँ, पर्सन की क्रोनोलॉजिकल एज 50 साल है और उसका आईक्यू कम से कम 70 होना चाहिए। तो मिनिमम मेंटल एज कितनी होगी, ये तो क्लियर हो गया पहला पार्ट तो आपको। हटा दो उसको, पाओगे ना आप। आगे क्या है, कहाँ गया? क्रोनोलॉजिकल एज 50 है, इसका आईक्यू कितना होना चाहिए? आईक्यू 70 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब एम कितना है? नहीं एम नहीं, क्रोनिकल एज 50 साल है, तो मिनिमम मेंटल एज कितनी होनी चाहिए? मेंटल एज पता नहीं है, कितना होएगा? एम अपॉन 50 इंटू 100 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होना चाहिए। इसकी वजह 70 से बड़ी आनी चाहिए एटलीस्ट, का मतलब 70 या 70 से बड़ी, उससे निकाल लिया। 51 जा 52 जा, तो एम आ गया, 35 आ गया। इस तरह उसकी मेंटल एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल या उससे क्या ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं आगे, ये तो है बेटा। चलिए जी आगे। थर्ड पार्ट में कह रहा है मेंटल एज पर्सन की 30 साल है और आईक्यू 50 और 60 के बीच में, तो क्रोनिकल एज किसके बीच में होगी? पता लगे आपको? उसकी आईक्यू किसके बीच में है? 50 और बिटवीन 60 एंड 50 एंड 60। और एम ए अपॉन, ये लिखेंगे एम ए का मतलब एम अपॉन सी इंटू 100। एम कितना दे रखा है उन्होंने, मेंटल एज कितनी है? तो 30 अपॉन सी इंटू, तो इन्होंने क्या चाहिए इनको? क्रोनिकल एज किसके रेंज में होनी चाहिए? समझ आ रही मेरी बात आपको? कैसे निकालेंगे? सबको 100 से डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा ये? 60 60, 50 60 तो दे ही रखा है बेटा, सी निकालना है ना ऐसे हमारे को, क्योंकि दे रखा है ना बेटे ये। मैं देखता हूँ, सॉल्व करते हैं कितना आएगा ये। हमें तो सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। हमने क्या करा, मैंने इसको 2 बार लिख दिया, ऐसे लिख दिया, और ये कितना आ जाएगा एक, और एक बार। दो में सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहला कितना आ जाएगा ये? 50 सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा होगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ तो सी कितना आ गया एक बार? 60 आ गया, उल्टा हो गया शायद ये, है ना? हाँ हाँ, 60 50 आ गया। 50 से बड़ी और 60 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। क्लियर है वाली बात ये? इक्वल टू का सही नहीं लगाया बेटे, बिटवीन कह रहा है ना, इक्वल टू नहीं कहा ना इसने बेटे, इसलिए नहीं लगाई मैंने। समझ में आ रही है मेरी बात आपको?
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लग रही है केस स्टडी 3 देखिए। अच्छा आ ही नहीं रही, बाइनोमियल आ रहा है किसी के? बाइनोमियल सुन लेते हैं जरा। ये भी देखो बुक का ये अपने टेस्ट में दिया वही सवाल तो है, बुक का ही क्वेश्चन कर लोगे। 198 आ रहा था शायद इसका आंसर, ये तो हमने किया हुआ है। तो केस स्टडी देखो बहुत आसानी लगी आपको, बताओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है? चलो फिर भी देख लेते हैं। पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है, एक बार पढ़ना जरा, आरुषि पढ़ना जरा क्या है। चार डिजिट का नंबर बताओ आप, और डिजिट लेने 1 2 3 4 5, कोई भी डिजिट क्या नहीं करना, मैं रिपीट नहीं करना। सेकंड पार्ट है इसका, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो चार डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं और कितने डिजिट रिपीट नहीं करना, क्या आएगा आंसर? और ये चार डिजिट है 1 2 3 4 5। तो पहला ये वाला डिजिट कितने तरीके से रख सकते हैं हम लोग? 5 तरीके थे, फिर 4 तरीके थे, फिर 3 तरीके थे, फिर 2 तरीके से बताया था ना। लेकिन वो लिखने का तरीका होगा, यूनिट डिजिट कैन बी अरेंज इन 5 ways, टेंस प्लेस डिजिट कैन बी अरेंज इन 4 ways, फिर 3 ways, फिर 2 ways। तो कितने तरीके बनेंगे यहाँ पे बेटा? 120 तरीके आ जाएंगे। अगली पार्ट में क्या कह रहा है, कितने इवन होंगे? इवन बनने के लिए एक चीज काम करनी पड़ेगी, लास्ट का डिजिट बताना पड़ेगा। लास्ट का डिजिट कितने तरीके से रखा जाएगा भाई? या तो 2 रखा जाएगा या वहाँ पे 4 रखा जाएगा। तो रखने के तरीके कितने होंगे इसको? 2 तरीके। रखा एक ही डिजिट है लेकिन रखने के तरीके कितने हो गए? 2। 5 में से एक डिजिट रख दिया, बचे कितने हमारे पास भाई? 4 3 और 2, कितने तरीके हो जाएंगे? ये जो 24 24 48, कितने तरीके हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। अच्छा हाँ चले आगे। नीचे वाला देखो, हाउ मेनी बीट्स ऑफ विदाउट मीनिंग 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड टुगेदर। डॉक्टर मीनिंग आया है ना आया? 2 वोवल लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, मतलब 5 लेटर का बनाना है। 2 वोवल ले लो, वोवल कितने हैं इसके अंदर बताया आपको, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? वोवल कितने हैं? 3। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? और हमें क्या लेने हैं, जब मीनिंग आया या उनका ना आए। सेलेक्ट कितने करने हैं? तो क्या हुआ हमारे पास, आपने वोवल्स कितने बताए मुझे? 3। तो 3C2 इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा इसका आंसर। ऐसा क्यों कह रहा मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखो चाहे मीनिंग आया चाहे ना आए, मुझे लेने कितने वोवल है मेरे को? तो लेने हैं ना, कितने में से? 3 में से। कॉन्सोनेंट कितने लेने हैं? क्योंकि मेरे पास वोवल्स कितने हैं यहाँ पे? 3 वोवल नहीं है, ए यू जो भी आ रहा है ई, और वो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन ये 5 लेटर भी आपस में आगे पीछे कहीं भी पूछा लो, कितने तरीके से अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से। इसको सॉल्व करके आंसर तो निकाल ही लोगे आप। चलिए तक लिख लीजिए। जीपी आ रही है, जीपी वाले बच्चे है ही नहीं यहाँ पे, वो भी नहीं है जीपी वाला, तो यहाँ वही है सेंट ग्रिगोरियस में ही आ गया जीपी। ये वाला सवाल करने का फायदा नहीं है। तुम्हारे स्कूल में कब से पेपर शुरू हो रहे हैं? तुम्हारे सितंबर से होंगे, तुम्हारे में 8 से शुरू हो रहे हैं, 9 से। 9 का पहला मैथ्स हो जाएगा तेरा, तू तो हो गए फ्री पे। तेरे यहाँ मैथ्स का कब है? तो तू भी जल्दी फ्री हो जाएगी, फिर छुट्टी मारेगी तू भी। वेरी गुड। तेरे यहाँ कब है मैथ्स का? अच्छा तेरा भी 9 को है, फिर तू भी छुट्टी मारेगा। वेरी गुड। तेरे यहाँ कब है? अभी डेट शीट प्रॉपर नहीं दी है अभी। अर्शिया, अर्शिया तेरे यहाँ मैथ्स का कब है?
28 का मैथ का था। चलिए ये हो गया, ये करने का फायदा नहीं है। ये सवाल कर सकते हो 33वां, बताइए जरा। अगर कुछ कराने वाला है तो मैं कराऊं। पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तब फॉर्मूला लगेगा यहाँ। 2 साइन ए साइन बी का कर लोगे बेटा आरुषि, या आरुषि या क्या करूँ मैं? कर लेंगे। ये तो हमने काफ़ी बार किया है, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू। अदर क्वेश्चन में 34 देखो जरा। 34 देखिए, ये भी हम कर सकते हैं। करा था हम लोगों ने, ये भी प्रूफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये कभी नहीं किया हम लोगों ने, तो मैं करूँ या करके देखोगे आप एक बार? अभी करना चाहते हो? फिर चलो ठीक है, फिर कर लेना ट्राई। ये 35वां देखो जरा। कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके स्कूल में? कॉम्बिनेशन आ रहा है मैडम? तो फिर ये कर लेते हैं, 35वां डिस्कस कर लेते हैं। आपके स्कूल में आ रहा है आरुषि कॉम्बिनेशन? हाँ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? एक बार 2 मिनट, इनका पेपर है, एक बार डिस्कस। आपके यहाँ तो आ रहा है ना? तो 1 मिनट देखते हैं। 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट, क्या आंसर आएगा? लिख लो आंसर। चारों कार्ड सेम सूट के हों। चारों चारों कार्ड सेम सूट के हों मतलब क्या हो गया भाई? चारों के चारों या तो क्या हो, या तो स्पेड हो या क्लब हो या डायमंड हो या हार्ट हो, तो कितना आएगा? या तो 13 3 4 हो, प्लस 13 3 4 प्लस 13 3 4 प्लस, ये हमने किए हैं, याद है आपको? इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 13 3 4। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने बुक का। सारे एग्जाम्पल एक बार फॉलो करके चले जाओ बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको भेजे हुए हैं असाइनमेंट बना बना के, कुछ हो तो आप वॉइस नोट डाल सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर। 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। अर्चे क्या होगा? 2 रेड हो 2 ब्लैक हो। भाई 4 कार्ड निकालने हैं, 2 रेड हैं 2 ब्लैक हैं, तो कितना हो जाएगा? 26 C2 × 26 C2। 26 में से 2 ले लिए, बाकी 26 में से 2 ले लिए, हो गया 4। नहीं बात समझ में आई? लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए। कह रहा है 4 कार्ड और बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट। चारों कार्ड, चारों का एक एक होना चाहिए। 13 C1 13 C1 मेरा C1 मेरा C1, मतलब सॉरी 13। स्कूल भी तो C1 में ही है। बगल में है। हमारे यहाँ कहाँ लेके गए टीचर? नहीं लेके गए हमारे स्कूल में फ्लैश वाले में? अपना आप कैसे चले गए? फिर स्कूल में पढ़ाया भी था, स्कूल था आज इसीलिए हाफ डे था। टीचर बनाया था आपके यहाँ? क्या हुआ? टीचर बन के गई थी? फिर यहाँ क्या हुआ? कौन सा प्रोग्राम दिखाया? हाफ डे था तुम्हारे एसएफएस में? हाफ डे था। चलिए कॉपी कर लिया। कार्ड आर ऑफ द सेम कलर, बताओ जरा। सेम कलर का मतलब कलर कितने होते हैं? 4। 4 के 2 होते हैं, 2 होते हैं। तो सेम कलर के आए चारों चारों कार्ड, या तो ये कलर के आए या वो कलर के आए। तो 26 थी 4 26 थी 4। लास्ट क्या है? 8 फेस कार्ड। और ये बताओगे आप? नहीं सॉरी, काश भी बताइए। फेस कार्ड होने चाहिए। मेरे स्कूल में तो आ रहा है ना?
बेटा करूँगा मैं। काशी आप बताओ बेटा। बताओगे आप? बिल्कुल गलत बात है, कौन बताएगा? अर्षिया आप बताओगे? फेस कार्ड नहीं पता कितने होते हैं? फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 तो होते हैं बेटा। जैक, क्वीन और किंग, और चारों के चारों फेस कार्ड होने चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 12 सी 0 इंटू, सॉरी, 12 सी 4 इंटू, चाहो तो 40 सी 0 लिख दो। 40 सी 0 मतलब क्या हो गया? फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। भेजता हूँ गुरुदेव। चलो आगे। कैसा लग रहा है पेपर डिस्कशन आपको पूरा? जी कौन? सतीश जी, अच्छा सतीश जी, अच्छा सतीश जी अभी आएंगे थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ हाँ। ऑल वेल। कहाँ पर तो बताओ। अच्छा। एक सेकेंड। बेटा एक बार है ना, ये वाला ये वही हो गया, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारे पास। ये वाला निकालो, मॉडुलस और कंजुगेट निकालो इस नंबर का। है ना, इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको, फिर इसका निकल जाएगा मॉडुलस और कंजुगेट। हम्म। वो भी कितनी जल्दी कैसे कर लिया? अच्छा अच्छा। नमस्कार सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। पहले नहीं, गोवा गोवा वाइफ सर। ये मलेशिया की है सर ये। हाँ। आज विवेक का फ़ोन आया सरप्राइजिंगली। हाँ जी, थैंक यू है सर की तरफ से। गॉड ब्लेस यू अर्शिया।
मुझे लगता है। बेटा हो गया बता, आंसर क्या आया बेटा? अर्शिया क्या आंसर आया बेटा? कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं आ गया इसका बेटा आंसर? कितना, 63 कितना? अर्शिया सर अकाउंट्स के लिए दुखी हो रहे हैं बेटा थोड़े से। मैंने वो पेपर चेक किया था आप वाला, एक एक मैंने 1.5 घंटा लगाया इसके साथ पूरा, बड़ा माइन्यूटली चेक किया। क्यों बेटा अर्शिया? काफ़ी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन में शी नीड्स प्रैक्टिस। ऑफलाइन है देखिए बेटा, 1-2 क्लासरूम है ना। इसमें बेटा प्लस आ रहा है बेटे बच्चों का, आपका ही प्लस आ रहा है बेटा, प्लस आ रहा है। कंजुगेट बेटा, पॉइंट मॉड्यूलेशन कंजुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे तो बेटा माइनस ही आएगा ना बेटा, प्लस आ जाएगा ना बेटा। आपका नंबर ये आया होगा ना, माइनस आया होगा, लेकिन कंजुगेट निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ पेपर बहुत बढ़िया पेपर है सर, ये डिफिकल्ट पेपर है ये। आपने जो पेपर किया वेरी डिफिकल्ट स्टूडेंट। हाँ तड़का भी लगा रहा था, डिफिकल्ट था बच्चों के हिसाब से पेपर, नहीं हो पाएगा बच्चों से। हर क्वेश्चन में कहानी है सर। अच्छा बेटे इसका कंजुगेट मॉडुलस निकाल दोगे? मॉडुलस कितना आएगा? 63/25 का स्क्वायर, है ना, ऐसे करा है ना आपने? इसको सॉल्व कर लिया होगा, आई होप। इज इट ओके? 13/5 आ रहा है इन बच्चों का। आपका कितना आ रहा है काशवी? 5 लाख रुपए दे हुए। हाँ हाँ, 14 लाख रुपए हो गए हैं। 14 लाख क्यों, 6 से 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अब पता नहीं हर किसी में दो है या किसी में एक एनरोल है, एवरेज आउट करके 50 ले लेना। 50 ले लो तो क्या बुरा है, देखो 40 बच्चा, 14 लाख रुपए हो गए तब भी। 6 लाख, हाँ। नहीं आपका कंजुगेट नहीं आ रहा होगा ना, नंबर का वो आ रहा होगा ना माइनस में, तो कंजुगेट निकालोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। तो कोई कंपनी लॉस में भी चलती है केवल चार, जब 4 प्रोडक्ट बेच रहे हैं 4 जगह है। अब हर एक लोकेशन तो प्रॉफिट नहीं देगी ना, कभी हो जाएगी वाली बात है आपकी। आ गया, वेरी गुड। भरा हुआ इन्होंने वैसे तो। ये कर लो जरा, 28 करो जरा, 5 मिनट दिए आपको, पेपर डिस्कस करा रहा हूँ, सिलेबस हो गया इनका। क्या क्या बेटा? 28 मतलब? अच्छा क्या कह रहा है? सारा डेटा मुझसे ले लो तुम, बहुत कर लिया अपने लिए, खुद काम करो। हम्म, ठीक है। जी बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया आपने। हम्म हम्म, नहीं ठीक है। हम्म। 8 तारीख को वहाँ जाना है, लोधी रोड। वो अवार्ड मिलेगा जो हर साल मिलता है।
हम्म। किसकी? अच्छा अच्छा, हमें तो दिन में जाना है संडे को। वही लोधी रोड ही होता है, किसी ने ऑडिटोरियम में, इंडियन हैबिटेट सेंटर में है। हिमांशु गुप्ता जी आ रहे हैं, चेयरमैन सीबीएसई। टीचर्स को मिलता है, जो बच्चे कॉमर्स कॉमर्स ओलंपियाड के टॉपर हैं उनको मिलता है। नहीं, कॉमर्स ओलंपियाड बच्चे टीचर्स ही फैसिलिटेट होंगे। नहीं नहीं, कॉमर्स वाले टॉपर नहीं आया कोई भी। हो गया बेटा? फिर दी। हाँ, दो बीएसटी और दो बीएसटी में 100 है, दो इको में 100 है, 5 अकाउंट्स में 99 है। हमारे यहाँ आएगी। हाँ आई, आनी चाहिए। बड़ा नहीं बड़ा तो डिपेंड करता है ना सर। ये आ गया बेटा हमारे पास, क्या ही रोस्टर फॉर्म बताओगे जरा मुझे? बताओ जरा, एक्स की वैल्यू कितनी डालोगे यहाँ पे? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स को 1 डालोगे तो जोड़ा क्या बनेगा? 1 और 2 और 2 और 4, 3 और 9, 4 और 16। क्या 5 और 25 बनेगा? जब 5 ले ही नहीं सकते तो कैसे बन जाएगा? ये हो गया। डोमेन क्या हो गया इसका? 1 2 3 4। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? क्या है रेंज, क्या है? 1 4 9 और 16। क्लियर है आपको ये बात? कल को एग्जाम में बेटा यहाँ x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, मतलब x के जो एलिमेंट है ना बेटे वो a से लेंगे यहाँ पे, और y के एलिमेंट b से लेंगे इस वाले सेट से। ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ आर? कोडोमेन कितना होगा? कोडोमेन क्या चीज होता है? ये पूरा का पूरा b आ जाएगा। नहीं नहीं, 1 4 9 16 25, वो उसके ध्यान से पूछना है जरा। कोडोमेन बताया ना आपको, सारी जो पॉसिबिलिटीज है वो कोडोमेन कहलाएगी। 1 4 9 16 25। ठीक है अर्शिया, आसवी, थैंक यू जी। ये कॉपी कर लिया होगा। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम बताए थे आपको, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताए थे अगर आपको याद हो तो। सिग्नम फंक्शन अभी भी कराया था, 12th में भी करा रहा था मैं ये देख रहा था, वहाँ भी एक सवाल आया हुआ था। नंबर पर आ गए सर सीबीएसई के, देख लेना। मैंने देखा नहीं कुछ। हाँ, ड्रॉ करना। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? कौन बताएगा सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ी आएगी तो 1 आता है, एक्स की वैल्यू 0 आएगी तो 0 आएगा, और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो क्या आएगा? -1 आता है। ये होता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन तो आर होगा, लेकिन रेंज क्या आएगी? -1 0 और 1 आएगी। पता है ना आपको कि पॉसिबल वैल्यू तो -1 0 और 1 ही हुई। ठीक है, केक कहाँ है? फ्रिज में तो रख दिया आपने? तो चीज़ें थोड़ी ले जाएंगे इतने बड़े केक को सर। हो सकता है वो फिर कोई उठा के ले गया है। क्या हुआ? टिफिन भी रखा हुआ, आपने टिफिन भी ले गया कोई? तो कर वाला तो हो भला। ऐसे हमारे सामान है। मैडम जी क्लियर है? मोबाइल साथ साथ चल रहा होता है, बीमारी है वैसे। बिना मोबाइल के रह सकते हो तुम लाइफ में? मेरा बच्चा रहे मोबाइल को त्याग दूँ? गाँव में? कौन सा गाँव है तुम्हारा? चल हरियाणा में होगा तो। थोड़ा या पूरा? हाँ हाँ, पहाड़ों में जाना पड़ेगा मुझे। डोमेन और रेंज, अच्छा निकाले इसका ग्राफ और ड्रॉ कर लें एक बार जरा। ड्रॉ ड्रॉ कैसे करेंगे ग्राफ, देखिए जरा इसका।
ओ, देखना जरा, कुछ आया तो नहीं क्या इसमें? चीटी चीटी 7 से 8 वाले बच्चे हैं ना, उनसे कटवा लेना फिर आप। कोई बात। उसका ग्राफ बना दो। एक्यूल क्या है? जीरो आएगी तो भी वन आएगी, वन आएगी तो भी वन आएगी, टू आएगी तो भी वन आएगी, तो ये ग्राफ जीरो पे जीरो आएगी। और फिर कितनी आएगी हमारे पास? -1 पे -1। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, मालूम है आपको? नाजी का साइन बनता था ना, नहीं उल्टा है ये, नाजी का, नाजी का ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनेगा। हाँ बेटा, आइए आइए बेटा। आप बच्चे कटेंगे सर, आओ। ए, आइए सर, सतीश जी आप आइए आप। हाँ सर, आप हमारे बड़े भाई हो। आप बड़े भाई हो नहीं आप? ले लीजिए, सर ले लीजिए। हाँ हाँ सर, 30 अकाउंट ला सकते, सब कुछ मिलेगा सर। बेटा आप ट्राई करिए सवाल तब तक एक और, तब तक थोड़ा सा कटिंग सेरेमनी चल रही है यहाँ पे। 27 ट्राई करेंगे। हाँ आप बेटा ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे केक मिलेगा आपको बताइए? सर इनको केक कैसे दिखाऊँ, बताऊँ? मैं केक दिखा देता हूँ तो आपको एक बार जरा। समझ नहीं है सर ये, हाँ क्या कह रहे हैं? ये देखिए बेटा, नजर आ गया? फी ले लिया आपने पूरी इसकी, देखिए। ये देखिए, का काश भी नजर आ रहा है? अच्छा, ऊपर कौन सा कलर है और नीचे कौन सा कलर है? ब्लैक है? ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, थोड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन का फर्क है बेटा ये। हाँ, और ऊपर थोड़ा सा है ना, ये पैरेट कलर है, डार्क ग्रीन नहीं है। एंड थैंक यू फॉर दिस सतीश जी, एंड हैप्पी टीचर्स डे। सो काइंडली टेक सम फोटोग्राफ्स है। सर आप आइए सर, इसके ऊपर छोटा सा। हाँ सर आप आइए। सर ये बच्चे हैं ना सर हमारे, ये लीजिए बेटा, ये लीजिए। एक बच्चा था, उसने पता क्या करा? उसने लिखा, क्वेश्चन था, आई कट द केक, इसको पैसे में कन्वर्ट करना था। उसने दिया आई वाज कट बाय द केक। सर आइए। हाँ सतीश जी। ओके, ओह वाह, ये बहुत बड़ी फास्ट है लड़की है। लेकिन बट थोड़ी विजिबिलिटी नहीं आएगी ना, नीचे है ना। सर अब आइए सर। सर ने आप मैं कुछ सर। हाँ सर, हैप्पी टीचर्स डे। आप ऐसे ही बच्चों का पढ़ाने के लिए काम करते रहें सर। ओहो ओहो ओहो, आओ बेटा आ जाइए। बिल्कुल लूँगा सर, मैं इन्ना सा लूँगा। अरे बेटा आइए बस। आओ, आइए बेटा आइए। अर्शिया आपका वर्चुअल दे रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ आपको। यू टेक दिस वन, ये भी लोगे ना, अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी, अच्छा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। देख लाओ सर ये लक्की चाम, ये ले ये ले ये ले ये ले। हाँ हाँ, क्या आ रही है?
क्या हुआ? क्या? अच्छा। वाओ, दैट ग्रेट। ओ सतीश सर, यस कस्टमाइज, दैट ग्रेट। वाओ। सतीश जी आपको भी रख दूं मैं यहाँ पे? सतीश जी आपका निकाल दूं इसमें, इसमें निकाल दूं आपका? सर ये आपका, जरा स्पून दो उसको। ये जरा कंपनी की स्पून, जरा। अच्छा है, थैंक यू बेटा। थोड़ा सा और दे दूं? बेटे खाओगे? बेटा ये रिया अर्शिया, अर्शिया यहाँ ऑनलाइन है बेटा, वहाँ रही, वहाँ है बेटा, ये लीजिए। हाँ, जरा स्पून दे रहा हूँ मैं। सर जरा वाली स्पून है, जारा कंपनी की बेटा। अरे समझा कर बात को बेटा, ये दुआएं हैं, ये सतीश जी की दुआएं हैं। नहीं 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 नहीं, हम दोनों हैं जुदा जुदा, हम दोनों हैं एक एक। उसका, अच्छा मुस्कान में तमा है सर, मुस्कान का नहीं है। रुकते हैं 12 बजे तक रात को आ जाए। वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पे तो टीचर्स डे खत्म हो गया। क्या? हाँ, क्या बात है।